Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss in this lecture the mechanism of sulfonation. Sulfonation, the attacking electrophilic reagent in this reaction is believed to be sulfur trioxide, which is present as such in oleum and may be formed by the dissociation of sulfuric acid. This is the molecule of sulfur trioxide. Here, we show the mechanism, the reaction of sulfonation. बेंजीन मोइटी है और इस पे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. अगर हम ओवरऑल इसे देखें इस रिएक्शन को, ये कैसे होता है कि बेंजीन ने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया तो कार्बन सल्फर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे जो है इस हाइड्रोजन की जगह SO3H जो है वो अटैच हो गया है, सल्फोनेशन हो गई है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म हो गया है और यहाँ से OH और यहाँ का जो H है वो उसने वाटर फॉर्म कर लिया है. These are the molecules of sulfur trioxide. The electrophilic nature of sulfur trioxide molecule is due to the presence of electron deficient sulfur atom. यहाँ पे सल्फर जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा. As the positive charge is concentrated on sulfur and negative charges are scattered on to oxygen, SO3 molecule act as electrophile. The complete mechanism for this reaction may be outlined as follow. This is the complete reaction and this is the mechanism of the reaction. In first step, generation of electrophile take place. सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट हो गया है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में, हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर का मॉलिक्यूल है जिसने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया है, हाइड्रोनियम आयन. SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है. पहला स्टेप जो है वो इसमें इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है. In second step, formation of carbocation was take place. यहाँ पे जो है बेंजीन रिंग है, बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन पे मूव कर चुके हैं. यहाँ मूव करने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है और ये कार्बन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है. अब इस नेगेटिव चार्ज ने सल्फर के पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करके कार्बन सल्फर बॉन्ड फॉर्म कर दिया है. अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो यहाँ के इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे. यहाँ पे मूव करने के बाद यहाँ इस पोजीशन पे, यानी अगर हम इसे कार्बन 1 कहें तो ये कार्बन 2, कार्बन 3 एंड कार्बन 4. कार्बन 4 जो कि पैरा पोजीशन भी है इसकी, इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया है. अब इस पॉजिटिव चार्ज को, यानी कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसे पूरा करने के लिए इस कार्बन और इस कार्बन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन 5, 6 के दरमियान जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो यहाँ पे मूव कर जाएंगे इस तरह से, जैसा कि स्ट्रक्चर 3 में शो किया गया. आफ्टर मूविंग दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बन नंबर 4 एंड 5, ये कार्बन जो है कार्बोकैटाइन फॉर्म यहाँ पे हो गया है और ये इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है.
These are the resonating structures. Carbon number structure number 1, structure number 2 and structure number 3. इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को अगर हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर में शो करना हो तो वो इस तरह से शो किया जा सकता है, डॉटेड लाइन और यहाँ पे पॉजिटिव, यानी इस कार्बन से इस कार्बन तक ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसने मूव किया है. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन. थर्ड स्टेप क्या है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन. होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन है ये यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन सल्फेट. इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म कर लिया इसने. और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे मूव करके उसे न्यूट्रल कर देंगे. इस तरह से ये बेंजीन रिंग फॉर्म हो जाएगी. लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ये जो है फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है. यहाँ पे जो है पूरा बेंजीन रिंग है, उसके साथ कार्बन सल्फर बॉन्ड बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज. अब हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे ऑक्सीजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म किए हुए और पॉजिटिव चार्ज है. होगा क्या? ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर मूव कर जाएंगे. वाटर फॉर्म हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वाटर फॉर्म हो गया और SO3H. इस तरह से हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड हासिल हो जाएगा. अब हम दूसरा रिएक्शन देखते हैं जिसमें फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कहलाता है और बेंजीन रिंग में एक कार्बन जो जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा असाइल ग्रुप से, असाइलेशन हो जाएगी. एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के प्रेजेंस में. एसिटाइल क्लोराइड, बेंजीन एसिटाइल क्लोराइड और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इस रिएक्शन में यूज हुए. The most probable mechanism of the above reaction is discussed as under. वही स्टेप्स यूज होंगे. सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन. असाइल क्लोराइड है, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, यहाँ से क्लोरीन जो है वह एब्स्ट्रैक्ट हुआ है विद इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया एसिटाइल कैटाइन. सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, जो मैकेनिज्म हमने लास्ट रिएक्शन में भी डिस्कस किया. लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसने कार्बोनिल कार्बन पॉजिटिव सेंटर जो है इस पर अटैक करके कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन किए. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, 2, 3 और इससे अगर हम एक सिंगल स्ट्रक्चर में डिफाइन करना चाहें तो वो इस तरह से कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन और इस कार्बन, यानी यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव हुआ है. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन. अब यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव चार्ज के साथ मौजूद है. होगा क्या? यहाँ पे AlCl3 और इस हाइड्रोजन को क्लोरीन, यहाँ क्लोराइड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन की सूरत में, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे मूव करके बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसे ख़त्म करेंगे. प्रोडक्ट क्या आ गई?
बेंजीन के ऊपर असाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो गया है, AlCl3 और HCl। नेक्स्ट रिएक्शन जिससे हम जो कि बेंजीन रिंग पे हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाए। The reaction comprising in benzene react with alkyl halide in the presence of a small amount of Lewis acid, aluminum trichloride, boron trifluoride or ferrous trichloride. It leads to the direct introduction of an alkyl group into the benzene ring. यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, डायरेक्ट जो है अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जा रहा है आके। मैकेनिज्म इसका क्या है कि सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट हो रहा है। किस तरह से? यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड है, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप ले सकते हैं। यहाँ पे एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसने जो है क्लोराइड Cl और इस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये एब्स्ट्रैक्ट किया है, तो AlCl4 नेगेटिव चार्ज के साथ आ गया है, और कोई भी अल्काइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में यहाँ पे मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। बेंजीन रिंग में जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसने इस R के साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया है, और जिस पोजीशन से फॉर्म हुआ है अगर उससे 1 के हैं तो उसकी नेबरिंग कार्बन पे पॉजिटिव सेंटर जो है वो बन गया है। अब इस पॉजिटिव सेंटर को ख़त्म करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएंगे। पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिव सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह से कार्बन 2 और 3। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, स्ट्रक्चर 2 जिसे हमने कहा है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे मूव कर जाएंगे, जैसे कि हम स्ट्रक्चर 3 में देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया। इस कार्बोकैटाइन को किस तरह से ख़त्म होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जिसने कार्बन और हाइड्रोजन को शेयर किया हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन्स को ये इधर मूव कर जाएंगे, इधर। अगर ये इधर मूव कर गए तो इट्स मीन बेंजीन रिंग जो है वो पूरा हो जाएगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटाइन। इन तीनों फॉर्म्स को अगर हम एक सिंपल एक स्ट्रक्चर में शो करना चाहें तो। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, इस रिएक्शन का? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकैटाइन। यहाँ पे ये मौजूद है AlCl4 नेगेटिव चार्ज के साथ, AlCl3 फॉर्म में आ जाएगा ये, और यहाँ पे एक जो क्लोराइड है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो HCl बन जाएगा। और यहाँ पे बेंजीन रिंग, आप लोगों को पहले ही इसका मैकेनिज्म डिस्कस हो चुका है यहाँ पे कि यहाँ पे ये अल्काइल बेंजीन फॉर्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को डिस्कस करेंगे, और थैंक यू वेरी मच।